नमस्कार। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के ख़ास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानसून की। खबर है कि मानसून पूरे भारत में पहुंच गया है, यहां तक कि पाकिस्तान की सीमा में भी दाखिल हो गया है और वहां ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लेकिन इस साल ये मानसून भारत के दक्षिणी तट पे एक हफ्ते की देरी से पहुंचा। इसकी वजह ये बताई गई कि चूँकि अरब सागर में वायु नामक एक साइक्लोन आया था जिसने मानसून की दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो हवाएं होती हैं उनको कमज़ोर कर दिया, जिसकी वजह से मानसून आने में देर हो गई और इस देरी का खामियाजा भारत के दूसरे हिस्सों को भी उठाना पड़ा। आइए देखते हैं कि मानसून की बारिश की कमी की वजह से अब तक देश के किन किन इलाकों में क्या प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेट डिपार्टमेंट के एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें ये कहा गया है कि मेट्रोलॉजिकल सब डिवीज़न जो हैं देश के अंदर, जो एक मौसम विभागीय एक सब डिवीज़न जो हैं वो 36 बनाए गए हैं, जिसमें से 21 ऐसे सब डिवीज़न्स हैं जिसमें बारिश कम हुई है, 15 ऐसे हैं कि जिनमें सामान्य रूप से बारिश हुई है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि देश में कुल बड़े जो जलाशय हैं उनकी संख्या 100 के करीब है। अब 100 जलाशयों में से 71 जलाशय ऐसे हैं कि जिनमें पानी की कमी है और वो अब तक जो 21-20 जून के करीब जो बारिश होती है उसके स्तर से उन जलाशयों में पानी का स्तर काफ़ी नीचे है। अगर जून की बारिश का ही अंदाज़ा लगाएं तो पूरे भारत में करीब 35% बारिश की कमी हुई है। प्रधानमंत्री ने कल मन की बात के प्रोग्राम में जल के ऊपर काफ़ी चर्चा की। उन्होंने झारखंड के लोगों की बड़ी सराहना की। झारखंड में उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि वहाँ से उदाहरण देके कि कुछ लोग अपने बल पे अपने हिसाब से जल संरक्षण का काम कर रहे हैं, कि जो एक मिसाल है देश के दूसरे हिस्सों के लिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि चूँकि जल एक ऐसी समस्या बन गया है भारत के अंदर, देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर, जिसे लेकर पर्यावरणविद से लेके टीवी चैनल, अखबार और जो भी कंसर्न सिटीजन हैं, सब ने अपनी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं इसको लेकर। ये बड़ी भयानक समस्या के रूप में उजागर हो रही है। अगर हम जल संकट की ही बात करें तो इस साल हमने देखा कि चेन्नई में पानी की किल्लत हो गई। पानी वहाँ पे दूसरे शहरों से पानी पहुँचाना पड़ा। वही हाल देश के अन्य हिस्सों में, जो मानसून की हवाएं जो हैं लेट हुई, उसकी वजह से सूखे की स्थिति रही। दिल्ली में भी हमने ये महसूस किया कि यहाँ पे मानसून काफ़ी लेट पहुँचा। तो ये चीज़ हो गई कि बारिश कम है, पानी बहुत ज़रूरी है। और एक बात और, हम हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की नदियाँ हिंदुस्तान की जीवन रेखाएँ हैं। अगर हिंदुस्तान की नदियाँ जीवन रेखाएँ हैं तो मानसून उन नदियों को जीवन देने वाला एक जीवनदाता है। तो अगर मानसून की बारिश कम होगी तो जाहिर है कि नदियों का बहाव भी कम होगा। नदियों का बहाव कम होगा तो जो दूसरे रिजर्वायर वगैरह जो हैं, जो जलाशय हैं, उनमें भी पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होगी तो जल स्तर नीचे चला जाएगा। अभी एक रिपोर्ट जो नीति आयोग ने जारी की है, उसके हिसाब से देश के जो बड़े शहर हैं, उन बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, कलकत्ता और चेन्नई वगैरह में ये ग्राउंड लेवल जो है वो 2020 तक ग्राउंड वाटर जो है वो 0 के लेवल तक पहुंचने वाला है। ये स्थिति बहुत ही भयानक है। और अगर जो जल संरक्षण के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, खास तौर पे जो वाटर यूज इफिशिएंसी जिसको कहते हैं, वाटर यूज इफिशिएंसी मतलब कि जल के एक उत्तम उपयोग का जो वो होता है। हमारे एक डाटा ये भी है, एक रिपोर्ट ये भी है कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसका 80% हिस्सा हम लोग वेस्ट के रूप में बहाते हैं तो कहाँ जाता है? जाहिर है कि जो दूसरे वाटर बॉडीज़ हैं, नदी है, तालाब है, पोखर है, उसको कंटेमिनेट करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी जो उस रिजर्वॉयर में जमा रहता है या जलाशय में जमा रहता है, तालाब पोखर में जमा होता है, वो पीने के लायक नहीं होता है, इस्तेमाल के लायक नहीं होता है, कंटेमिनेट हो जाता है। तो एक और चीज़ जो है वो ये है कि जल संरक्षण जो है वो शहरों के लिए हो या देहातों के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर मैनेजमेंट का हिसाब किताब, वाटर कंजर्वेशन का हिसाब किताब अभी भी शहरों के अंदर जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो रहा। हम बारिश के पानी को पूरी तरह से संचयित नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी एक चीज़ है वो ये है कि हिंदुस्तान में ट्रेडिशनली हम वाटर कंजर्वेशन के
कई उपाय जानते थे जिसका यूज़ हम हाल तक करते रहे। राजस्थान हो या उत्तर भारत का कोई भी इलाका हो या महाराष्ट्र हो या फिर तेलंगाना हो या तमिलनाडु हो, पानी कंजर्व करना और उसका उत्तम उपयोग करना भारत के लोग बहुत दिनों से जानते हैं, सदियों से जानते हैं। तो अभी क्या हुआ है, अभी हम लोग जो ये रिपोर्टें देख रहे हैं उसमें ये हो रहा है कि हर गांव में, हर शहर में तालाब हुआ करते थे, अब उन तालाब जो है वो सूख गए हैं, भर गए हैं या उन पे अतिक्रमण करके उन पे मकान बना लिए गए हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि उन तालाबों को फिर से रिवाइटलाइज किया जाए, उनको फिर से रिनोवेट किया जाए। एक चीज़ और है कि जो हमारे गांव में, शहरों में तालाब हुआ करते थे, पोखर हुआ करते थे, ये जल संरक्षण का एक उत्तम प्रबंध किया करते थे। गांव के लोग जानते थे कि तालाबों की अहमियत क्या थी। इससे ग्राउंड जो वाटर होता था वो भी रिचार्ज रहता था और उस पानी का लोग इस्तेमाल भी करते थे आम यूज़ में, उसको कंटेमिनेट नहीं करते थे, उसको गंदा नहीं करते थे। लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों में विकास की धारा में एक चीज़ जो बही है, उसमें लोगों ने उन तालाबों को या तो पाट दिया है या उनको कूड़ेदान बना दिया है या फिर उन तालाब जो है वो सूख गए हैं, किसी मतलब के नहीं है, या शहर का गंदा पानी उसमें जाके गिरता है। ज़रूरत इस बात की है, हमें वाटर कंजर्वेशन के सिलसिले में ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन जलाशयों को एक जो एक पानी के जो उत्तम प्रबंधन की जहाँ तक बात हो रही है, उसमें इन जलाशयों को रिवाइटलाइज करना चाहिए, इनको इनका पुनर्संरक्षण होना चाहिए, इनको फिर से इनको जिंदा करना चाहिए, जो जिन पे अतिक्रमण हुआ है उनको हटाना चाहिए। तो कुल मिला के मानसून जो है फिलहाल डिफिशिएंट है। मानसून की बारिश देश के अंदर जो है कुल मिला के कम हो रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि जैसा हमने बताया कि जलाशयों में जो 100 के करीब बड़े जलाशय हैं, उनमें से 70 के करीब जलाशयों में पानी नहीं भरा है, पानी कम हुआ है। उसी तरह से जो मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स हैं जो मेट डिपार्टमेंट ने, मौसम विभाग ने बनाए हैं, उनमें से 36 में से 21 में कम बारिश हुई है। जाहिर है कि स्थिति भयावह है। अगर समय रहते लोग नहीं चेतते हैं, सरकार नहीं चेतती है, तो पानी एक विकराल समस्या बनकर सामने आएगी। अगर पानी की समस्या को तत्काल रूप से अगर इसको हल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो जाएगी। हम फिर हाजिर होंगे एक जल से ही संबंधित एक ज्वलंत इशू के साथ। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप ओपिनियन पोस्ट के प्रोग्राम को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार।